ये आदिवासी हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। बाहर से आए लोगों को देखते ही उन पर तीरों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। भारत की नॉर्थ में स्थित बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसके चारों तरफ भारतीय नेवी के जवान हमेशा अपनी कड़ी नज़र बनाए रखते हैं ताकि गलती से भी बाहर के लोग इस आइलैंड पर ना चले जाएं, क्योंकि अगर बाहर के लोग इस आइलैंड पर चले गए तो कई लोगों की जान चली जाएगी। मतलब या तो इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी बाहर से आए उन सभी लोगों को मार देंगे, या फिर बाहर से आए वो लोग इस आइलैंड पर रहने वाले सभी आदिवासियों को मार डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरजीत। भारत की नॉर्थ में स्थित इंडियन ओशन को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, जिसमें भारत के 572 छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से ही एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। कहीं भी चले जाना पर भूल कर भी इस आइलैंड पर कभी पैर मत रखना, क्योंकि इस आइलैंड में सेंटिनलीज ट्राइब के लोग रहते हैं। अगर बाहर का कोई इंसान इस आइलैंड पर पैर भी रखता है तो ये आदिवासी उसकी छाती पर तीर चलाकर उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जैसे साल 2018 में एक अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाओ भारतीय नेवी से छुपकर रात के अंधेरे में इस आइलैंड पर गया था, और कुछ दिनों बाद पता चला कि इन आदिवासियों ने उस अमेरिकन टूरिस्ट को मारकर उसी आइलैंड पर कहीं दफना दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी ये आदिवासी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए कई लोगों को ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इंडियन पुलिस ने इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया और ना ही आगे कभी करेगी। भले ही ये आदिवासी आगे भी इस आइलैंड पर जाने वाले लोगों को ऐसे ही मारते रहें। और ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये आदिवासी कौन है और इस आइलैंड पर जाने वाले लोगों को क्यों मार देते हैं। दरअसल इस आइलैंड में रहने वाले आदिवासी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अपनी तरह के इकलौते इंसान हैं जो इस पृथ्वी पर जिंदा बचे हैं। इन आदिवासियों के लिए टाइम पिछले 30,000 सालों से एक जगह अटक गया है। मतलब 30,000 साल पहले जब स्टोन एज चल रहा था और इंसान पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करते थे, तब इन आदिवासियों के पूर्वज इस आइलैंड पर आकर बस गए थे। तब से ये आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी आइलैंड पर रह रहे हैं और कभी यहाँ से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से ये सेंटिनलीज आदिवासी आज भी स्टोन एज में ही जी रहे हैं। इस आइलैंड में रहने वाले आदिवासियों को आज भी फसल उगानी नहीं आती, बल्कि आज भी ये जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। और जहाँ तक बात रही इन सेंटिनलीज आदिवासियों द्वारा बाहर से आए लोगों को मारने की, तो स्टोन एज में इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे और अपने ग्रुप से बाहर किसी इंसान को अपनी जगह पर घूमता हुआ देख वो उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देते थे। और क्योंकि ये सेंटिनलीज आदिवासी आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इनका व्यवहार भी बाहरी लोगों के प्रति आज भी बिल्कुल नहीं बदला। भले ही ये आदिवासी कितने ही लोगों को क्यों ना मार लें, लेकिन ये उतने खतरनाक नहीं है जितने खतरनाक हम बाहर के इंसान इन आदिवासियों के लिए हैं। क्योंकि बाहर का एक इंसान इस आइलैंड पर रहने वाले सभी आदिवासियों को एक साथ मार सकता है, वो भी अपने शरीर में मौजूद वायरस के जरिए, क्योंकि इनका शरीर हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा वायरस या इन्फेक्शन जो हम इंसानों को सिर्फ बीमार ही करेगा, वो इस आइलैंड पर रहने वाले सभी आदिवासियों के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। मतलब एक बीमार इंसान भी इस आइलैंड पर चला जाए तो उसके शरीर में मौजूद वायरस की वजह से ही इस आइलैंड पर रहने वाले सभी आदिवासी जल्द ही कब्र में लेटे हुए मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आदिवासी पिछले 30,000 सालों से इस आइलैंड से कभी बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से इनके शरीर में इस आइलैंड पर पाए जाने वाले वायरस के अलावा बाहरी दुनिया में पाए जाने वाले वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। और पुलिस इन आदिवासियों को इसलिए गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि ये दुनिया की आखिरी स्टोन एज ट्राइब है, जिसमें से भी 200 या 250 आदिवासी ही इस आइलैंड पर जिंदा बचे होंगे। अगर इन्हें भी गिरफ्तार करके इस आइलैंड से बाहर ले जाया जाएगा तो बाहर मौजूद वायरस की वजह से ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा साल 1956 में एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत इस आइलैंड के 9 किलोमीटर दायरे में भी जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और भारतीय नेवी के जवान भी इस आइलैंड के चारों तरफ कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि गलती से भी बाहर के लोग इस आइलैंड पर ना चले जाएं। लेकिन अगर फिर भी कोई इंसान गैर कानूनी रूप से इस आइलैंड पर जाता है और इन आदिवासियों के हाथों मारा जाता है, तो इसमें किसकी गलती होगी? इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों की, जो सिर्फ अपनी जगह की रक्षा करना चाहते हैं और इस आइलैंड से बाहर निकलकर कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करते, या उन लोगों की जिन्हें पता होते हुए भी कि इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी बाहर से आए लोगों को मार देते हैं, इसके बावजूद वो इस आइलैंड पर जाते हैं और इन आदिवासियों को परेशान करते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।